नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश और आज हम बात करेंगे टीचर्स की जिम्मेदारियों और उनकी सीमाओं के बारे में, लेकिन उस नज़रिए से जिससे शायद ही आपने कभी देखा हो। सोचिए, एक अच्छा इंजीनियर और एक अच्छा डॉक्टर अपने जीवन काल में हजारों जिंदगियों को बेहतर कर सकते हैं। वहीं एक अच्छा टीचर ऐसे कितने ही अच्छे इंजीनियर और अच्छे डॉक्टर क्रिएट कर सकता है, जो लाखों जिंदगियों को बेहतर कर सकते हैं। और शायद इसीलिए ही हमारे वेदों उपनिषदों में गुरु को भगवान से ऊपर अलंकृत किया गया है। लेकिन समय के साथ साथ हमारे शिक्षकों पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता गया और हमने कभी उनकी सीमाओं को समझने की कोशिश नहीं की। आज उन्हीं को जानने की कोशिश करते हैं। आज का शिक्षक एक अलग ही परेशानी से गुजर रहा है। आज के पेरेंट्स चाहते हैं कि शिक्षक ही उनके बच्चे की हर जिम्मेदारी का बोझ उठाए, चाहे वो फोन की एडिक्शन छुड़वाना हो, फास्ट फूड खाने से रोकना हो या फिर घर से बाहर घूमने से रोकना हो। सब कुछ चाहते हैं कि एक शिक्षक ही इसका पूरा दायित्व निभाए। काफी टीचर्स ये बात बताते हैं कि पेरेंट्स उनके पास ऐसी समस्या लेके आते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता, यहाँ पेरेंट्स को समझाएं या बच्चे को समझाएं, बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। समस्याएं जैसे मेरा बच्चा घर पे फोन बहुत यूज करता है, आप प्लीज इसको रोकिए, इसको समझाइए। मेरा बच्चा फास्ट फूड बहुत खाता है, हमारी बिल्कुल नहीं सुनता, आप इसको कुछ समझाते क्यों नहीं है। ये घर पे अपना होमवर्क नहीं करता, सारा दिन खेलता है, हमारी सुनता ही नहीं। ये बड़ों की इज्जत नहीं करता, इसमें संस्कार नहीं है, इसमें आपका डर तो बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके की तमाम शिकायतें पेरेंट्स ला करके एक टीचर के सामने परोस देते हैं और वहां पर टीचर कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इसका क्या समाधान करूं, क्या इसका सॉल्यूशन करूं। मैं इन सब परेशानियों की एक एक करके बात करता हूं। जैसे फोन की लत। आजकल लगभग हर पेरेंट्स इस बात से दुखी है कि उनका बच्चा फोन बहुत ज्यादा यूज करता है और बहुत सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि इसका कंट्रोल एक शिक्षक करे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। सोचिए, एक शिक्षक के पास आपका बच्चा रहता है 6 से 7 घंटे, वहीं आपके घर पे 17 से 18 घंटे। बच्चे को फोन किसने दिया? पेरेंट्स ने दिया। वो यूज कहाँ पे कर रहा है? घर पे कर रहा है। तो एक शिक्षक उसे कैसे रोक सकता है? ये आपको समझना होगा, ये आपको समझाना पड़ेगा। मेरे बच्चे में संस्कार नहीं है, ये बड़ों की इज्जत नहीं करता, तू करके बोलता है। आपको घर पे ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जिससे बच्चा अपने आप अच्छी चीजों को फॉलो कर सके। टीचर समझा सकता है, बता सकता है, लेकिन उसको फॉलो करवाने का काम तो पेरेंट्स का होता है। कुछ पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि ये फास्ट फूड बहुत खाता है, आप इसको रोकिए। बच्चे ने फास्ट फूड खरीदने के पैसे कहाँ से लिए? पेरेंट्स से लिए। खा कहाँ पे रहा है? घर पे रहा है। तो एक टीचर उसको कंट्रोल कैसे कर सकता है? एक टीचर उसको अच्छे खाने के बारे में बता सकता है, न्यूट्रिशंस के बारे में समझा सकता है, लेकिन खाने की अच्छी आदतें तो घर से ही शुरू होती हैं और घर से ही बिगड़ती हैं। तो यहाँ पर एक पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा कि उसको अच्छी खाने की हैबिट्स किस तरीके से डाली जाए। और अब सबसे जरूरी बात, अगर कभी टीचर पेरेंट्स से शिकायत कर दे कि आपका बच्चा होमवर्क नहीं करके लेके आ रहा, ये लर्निंग का काम नहीं कर रहा, तो वहां पर पेरेंट्स के रिस्पॉन्स क्या रहते हैं? कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि इसमें आपका डर नहीं है, ये आपसे डरता नहीं है, इसलिए होमवर्क नहीं करता। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि हमें इसकी पढ़ाई समझ में नहीं आती, हम इसको कैसे पढ़ा सकते हैं, इसको तो आपको ही देखना है। और कुछ पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम इसकी फीस पे करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। बड़ा ही कोल्ड रिस्पॉन्स मिलता है एक शिक्षक को और वहां पर उनको बड़ी दिक्कत आती है चीजों को टैकल करने में। मैं पेरेंट्स से कहूंगा, देखिए, एक लेवल के बाद आप बच्चों को हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते, लेकिन आप उनके पढ़ने का रूटीन बना सकते हैं, आप उनको पढ़ने के लिए बिठा सकते हैं, उनको सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, उनका होमवर्क चेक कर सकते हैं, उनकी नोटबुक, उनकी डायरी, उनका बैग चेक कर सकते हैं। सिर्फ फीस पे करने से जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती, आपको एक शिक्षक के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा। बच्चों का बड़ा होना, उनका डिसिप्लिन होना, सेल्फ अवेयर होना, ये एक स्लो प्रोसेस है और इस प्रोसेस में पेरेंट्स के सपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। अगर आप घर पे खुद टीवी देख रहे हैं या फोन चला रहे हैं और ये उम्मीद करें कि आपका बच्चा होमवर्क कर ले, इससे बड़ी मूर्खता और क्या ही हो सकती है।
बच्चे उदाहरण से सीखते हैं, जो वो देखते हैं वही फॉलो करते हैं, वही सीखते हैं। बच्चों को टाइम दीजिए, एक रोल मॉडल बनिए, जैसा बिहेवियर आप उनसे चाहते हैं, वैसा बिहेव आप भी करना स्टार्ट करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सुबह जल्दी उठे, तो आपको भी उनके साथ उठना पड़ेगा। इंग्लिश में एक बहुत ही अच्छी कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी बदलाव घर से ही शुरू होता है। टीचर स्टूडेंट का रिश्ता डर का नहीं, बल्कि प्रेम और सम्मान पर आधारित होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा टीचर से डरे, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। इन सब बातों का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि टीचर्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। टीचर्स बच्चे को नर्चर होने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, लेकिन उनको पेरेंट्स की सपोर्ट की आवश्यकता है। शिक्षा और संस्कार ये देने के लिए टीचर और पेरेंट्स को एक टीम बन के काम करना पड़ेगा, एक साझेदारी निभानी पड़ेगी। पेरेंट्स को टीचर्स की सीमाएँ समझनी होंगी, वहीं टीचर्स को पेरेंट्स की चिंताएँ समझनी होंगी। अंत में मैं यही कहूँगा, शिक्षक कोई जादूगर नहीं है, जो अकेले ही सारी ज़िम्मेदारियाँ उठा पाए। उनको आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। वो मार्गदर्शक हैं, साथी हैं, ज्ञान के स्रोत हैं, लेकिन असली नींव, संस्कार और असली शिक्षा सबसे पहले ये घर से ही शुरू होती है। अगली बार जब आप एक शिक्षक से शिकायत करने जाएँ, तो सबसे पहले आप खुद से ज़रूर पूछें, क्या मैंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाई? क्या मैंने अपने बच्चे को पर्याप्त समय दिया? क्या मैं खुद वो रोल मॉडल हूँ, जो अपने बच्चे को बनाना चाहता हूँ? याद रखें, शिक्षक भी इंसान है, उनका सम्मान करें, उनकी सीमाओं को समझें और अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएँ। केवल तभी हम बच्चे का सर्वांगीण विकास कर पाएँगे। धन्यवाद।